रियल मैड्रिड की मिडफील्ड में जो दिस सीजन सो फार प्रॉब्लम्स क्या भाई, प्रॉब्लम लगते हैं पहले, प्रॉब्लम रखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम रियल मैड्रिड फेस करे दिस सीजन सो फार। भाई पहली चीज है क्रिएटर नहीं है हमारे पास, क्रिएटर नहीं, काफी मैचेस में देखा गया हम चांसेस ही नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। हमें गोल की जरूरत है, विनिंग गोल की जरूरत है, हम क्रिएट ही नहीं कर पा रहे। वर्सेस बार्सिलोना अभी भी वो ये स्टार्ट में हर बार रखता हूं, मॉडरिच आया था बेंच से 27 मिनट में सबसे ज्यादा चांसेस बेंच से आके उसने क्रिएट किए थे, क्योंकि हमारे पास क्रिएटर नहीं है। ठीक है, सेकंड चीज क्या भाई, हमारे पास कंट्रोल नहीं है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, हमारे पास ना कंट्रोल है ना बैलेंस है। जो लास्ट सीजन जो कंट्रोल बैलेंस क्रूज की वजह से दिख रहा था, वो दिस सीजन सो फार नहीं दिख रहा, और मेरे ख्याल से वो दिखेगा भी नहीं, क्योंकि वो प्रोफाइल हमारे पास वो प्रोफाइल नहीं। आप बेलिंगम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कामाविंगा, चुआमेनी, इनसे वाल्वर्दे से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मिडफील्ड को कंट्रोल, डोमिनेट, रिदम को कंट्रोल करो। आप ये चीजें उन प्लेयर्स से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या भाई, देखो हमारे पास पीछे से बिल्डअप उतना स्मूथ नहीं दिख रहा जितना स्मूथ रियल मैड्रिड जैसी टीम का होना चाहिए। ठीक है, अगेन वो प्रोफाइल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या भाई, रियल मैड्रिड के पास एक कनेक्टर नहीं है जो मिडफील्ड को कनेक्ट कर सकता है अटैक। भाई कई बार ये चीजें दिखी हैं विनीशियस पे, विनीशियस को हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे मिडफील्ड को अटैक से, क्यों? क्योंकि बेलिंगम कभी राइट बैक है, कभी राइट विंग है, कभी कहीं है। एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो रियल मैड्रिड के मिडफील्ड को कनेक्ट कर सकता है। जब क्रूज था कि जोड़ के रखता था भाई, जोड़ के रखता था, वो अपने कामनेस, कंपोजर से, प्रेसिडेंट प्लेयर, वो जो उसकी बॉल्स, पासिंग रेंज, वो जोड़ के रखता था अपनी टीम को। भाई एक और चीज बहुत बड़ी भाई, जो एक किसी कोच ने रखी थी भाई, मैं भूल गया हूं, बार्सिलोना जिस हिसाब से लो ब्लॉक टीम्स को खोल रही है, उनके पास वो प्रोफाइल है, वो प्लेयर्स है, वो आपको पेड्री करते हुए दिख रहा है, आपको सारे प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स करके दिख रहे हैं। हमारे पास वो प्लेयर नहीं है। हमारे पास रियल मैड्रिड लो ब्लॉक टीम्स हम सामने सफर किए यार। स्टार्ट क्या मैच आपके सामने, हमने मलोर्का के साथ ड्रॉ किया, सोसिएदाद से हम हारते हारते बचे, पेनल्टी मिल गई तो हम जीत गए। मतलब ऐसे काफी मैचेस हुए हैं ला लीगा में सो फार दिस सीजन। हम लो ब्लॉक टीम्स को नहीं खोल पा रहे हैं, बिल्डअप स्मूथ नहीं है। मैंने आपको ये 5-6 चीजें दिखा दी, रियल मैड्रिड की प्रॉब्लम्स, रियल मैड्रिड अभी क्या लैक कर रही है, आपको चीजें दिखा दी। एक सॉल्यूशन रियल मैड्रिड के पास है जो बेंच पर है। आप देखो, आप जितना सोच रहे हो ना, हम आर्दा गुलेर को अच्छे से जानते हैं, आप नहीं जानते हो, क्योंकि हमने उसको अभी उतना देखा ही नहीं है खेलते हुए। बहुत पहले, मेरे ख्याल से 7-8 महीने पहले मैंने एक बात बोली थी। क्या बोली थी? आर्दा गुलेर पीछे से गेम को डिक्टेट कर सकता है, आर्दा गुलेर पीछे से गेम चला सकता है। तो काफी कमेंट सेक्शन में काफी फैंस ने ये रखा भाई, 8 महीने पहले बात रख दी थी मैंने। अभी आपको दिखाता हूं पूरी वीडियो में, एक एक चीज दिखाऊंगा। तो काफी कमेंट आए थे भाई, ना यार हम आपसे एग्री नहीं करते, आर्दा गुलेर क्रिएटर एक नंबर 10 है, वो एक प्योर कैम है, एक प्योर क्रिएटर, आर्दा गुलेर ये चीजें नहीं कर सकता। अभी आपको मैं दिखाता हूं। आपने फिर क्या देखा यूरोज से? आर्दा गुलेर टर्की के लिए क्या, अभी नेशंस लीग आपके सामने चल रहा है वर्सेस वेल्स, उठा, अब क्या देख रहे हो? इतना बड़ा टैलेंट हम वेस्ट कर रहे हैं भाई। अगर आप सोचो हम आर्दा गुलेर को अच्छे से जानते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, हमने अभी उसको उतना देखा ही नहीं है। हम नहीं, फुटबॉल फैंस नहीं समझ पा रही है बंदा किस लेवल, कितना बड़ा टैलेंट है, कितना भाई। देखो वर्ड्स की बात चल रही है, रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है वर्ड्स में, उसको लाना चाहती, कैंप से बात हो चुकी है, इतने हद तक हम इंटरेस्टेड है रियल मैड्रिड फ्लोरिन वर्ड्स में। देखो अगर फ्लोरिन वर्ड्स आती है, मैंने आपको जो चीजें अभी दिखाई जो रियल मैड्रिड लैक कर रही है मिडफील्ड में, फ्लोरिन वर्ड्स आएगा, 100 मिलियन डालोगे, 110 मिलियन डालोगे, अब वो आपको क्या सॉल्यूशन देगा? वो हमारे पास क्रिएटर नहीं है। अभी क्रूज की वजह से हम बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ क्रूज, वो कंट्रोल नहीं है, वो डिक्टेट नहीं कर पा रहे। अभी क्रूज है ना, मॉडरिच आके अभी हमें बचा रहा है, कई बार अभी उसने बचाया है, वो चीजें दी हैं। जब मॉडरिच नेक्स्ट सीजन नहीं होगा तब क्या? जब क्रूज का कंट्रोल और मॉडरिच की क्रिएटिविटी नहीं होगी तो क्या होगा? तब आएगा वर्ड्स जो आपको क्रिएट करके दे सकता है। ठीक है, सुनो एक और चीज कर सकता है वर्ड्स, जो मैं आपको अभी प्रॉब्लम्स दिखाई, वो लो ब्लॉक्स, ला लीगा के लो ब्लॉक्स टीम को खोल सकता है अपने पासिंग से। ये 2 काम जो अपने बेस्ट पोटेंशियल पे कर सकता है, क्योंकि वो इस टाइप का प्लेयर है। ठीक है, बाकी जो मेरे को प्रॉब्लम्स है, पीछे से बिल्डअप स्मूथ करना, मिडफील्ड को कंट्रोल करना, गेम को डिक्टेट करना, भाई ये सब आपको वर्ड्स करके नहीं देगा। तो काय का 130 मिलियन फूकना है, 130 मिलियन की वैल्यूएशन रखी है भाई लेवरक्यूसन ने। चलो 100 मिलियन पकड़ के चलो भाई, 100 मिलियन कोई सेंस बना रहा है, कोई सेंस बन रही जब आपके पास बेलिंगम है उस रोल में, आर्दा गुलेर है, जब आपके पास भाई ब्राहिम दियाज जिसने अभी हैट्रिक मारी उस रोल में, 100 मिलियन ऑन फ्लोरिन वर्ड्स, कोई सेंस बन रही है? मैंने बहुत वीडियोस बनाई, आपसे बार बार एक क्वेश्चन पूछा, तो काफी फैंस आर्दा गुलेर के सपोर्ट में थे, और काफी फैंस भी इंटरेस्टेड थे भाई फ्लोरिन वर्ड्स को लेके आओ मेरे भाई, लेके आओ। बड़े नाम डालने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, सॉल्यूशन एक ही है, बैलेंस नहीं है टीम में। आप अटैक देखो, बैलेंस नहीं है, विनीशियस एम्बापे, आप मिडफील्ड देखो, बैलेंस नहीं है, कंट्रोल नहीं, आप डिफेंस देखो। अगर जिस टीम के पास मेंडी जैसा फुल बैक होगा और
कारवाल इंजर्ड होने के बाद एक वास्केस को हम फुल बैक बनाते, बैलेंस कहां से आएगा भाई? बड़े नाम से कुछ नहीं होगा, बैलेंस कहां है? देखो भाई, रियल मैड्रिड अगर मैं अभी आपके सामने रखूं, करंटली लैक कर रही है एक प्लेमेकर एंड एक कनेक्टर जो मिडफील्ड को कनेक्ट कर सकता है अटैक से, बट कार्लो एक क्रिएटर भाई, एक क्रिएटर भी, बट कार्लो एंसिलोटी इतने बड़े टैलेंट को वेस्ट कर रहा है बेंच पर। अब दिखाता हूं भाई आर्दा गुलेर क्या चीज है। अगेन वो बात फिर से रिपीट, जितना आप समझ पाए हो आर्दा गुलेर को, वो भी आपने अभी कम समझा है। 7-8 महीने पहले जो मैंने बात बोली थी, अब आपको दिखाता हूं क्यों मुझे आर्दा गुलेर बहुत बड़ा टैलेंट, बहुत बड़ा प्लेयर, बहुत चीजें करते हुए दिख रहा है फॉर रियल मैड्रिड आपके साथ। देखो यार, यू हैव नो आइडिया ये कितना बड़ा टैलेंट है, ये क्या कर सकता है फॉर रियल। भाई देखो, बहुत पहले देखो, सुनो, आर्दा गुलेर पीछे से गेम चला सकता है फॉर रियल मैड्रिड। ये लाइन मैंने जो बोली थी, हवा में नहीं बोली थी भाई। अच्छा खासा आर्दा गुलेर को देखा था, उसकी गेम को देखा था भाई। आर्दा गुलेर आपको पीछे से गेम चला के दे सकता है, इसके पास ये क्वालिटी है, ये ट्रेट है भाई। बस देखो, बस आर्दा को आपको डेवलप करने की जरूरत है। अगर ये बंदा आपने डेवलप कर दिया, अगर आप डेवलप कैसे होगा भाई? आपको टाइम देना पड़ेगा, जो कार्लो एंसेलोटी बिल्कुल भी इतने बड़े टैलेंट को नहीं दे रहे हैं। अगर डेवलप हो गया तो आर्दा गुलेर ये कर सकता है पीछे से, जो हम एक ऐसा मिडफील्डर मिस कर रहे हैं, जो हम चीजें भाई ये कर सकता है पीछे से। आप विजन देखो, एग्जीक्यूशन देखो, आप यार सब छोड़ा, पास देखो यार, पूरी टीम खोल दी, पूरा डिफेंस खोल दिया भाई। नेशंस अब एक पास से, लुक हियर भाई, लुक हियर, यूएफए नेशंस लीग में सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट किए इस बंदे ने फॉर हिज कंट्री भाई, नेशंस लीग में। एंड साथ ही भाई सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड असिस्ट है इन नेशंस लीग। इतना बड़ा टैलेंट हम वेस्ट कर रहे हैं बेंच पर। ये चीजें जो रियल मैड्रिड को चाहिए भाई, आई रियली डोंट नो व्हाई। रियल मैड्रिड वर्ड्स के पीछे है जब आपके पास आर्दा गुलेर है भाई, जो अपनी कंट्री के लिए फाड़ रहा है नेशंस लीग में, जो अपने कंट्री के लिए इस बंदे ने फाड़ा था यूरोज में। आई रियली डोंट नो व्हाई। 100 मिलियन उड़ाना वर्ड्स पे रियल मैड्रिड, कैसे इंटरेस्ट रियल मैड्रिड का हो सकता है वर्ड्स में, जब आर्दा गुलेर जैसा बंदा बेंच पर, अभी बात करते, थोड़ी और बात करनी है, बट वो 100 मिलियन को बचा के आप सेंटर बैक में डाल सकते हो, जो रियल मैड्रिड की प्रॉब्लम है, जहां पे डेप्थ नहीं है, जहां पे प्रॉब्लम है, जहां पे फ्यूचर नहीं है। आप 100 मिलियन बचा के सलीबा, ग्वार्डियोल, बास्तोन, ये 3 प्लेयर्स का हमेशा मैं नाम सबसे आगे रखूंगा, क्योंकि ये 3 प्लेयर्स रेडी हैं फॉर रियल मैड्रिड, फॉर अपने फ्यूचर के लिए। जिस आपका एक्सपीरियंस है, क्वालिटी है, बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स है, स्ट्रेंथ है, ये लोग रेडी हैं। आप 100 मिलियन डालो, इन वर्ड्स के पैसे बचाकर इनमें डालो भाई। रियल मैड्रिड को बैलेंस की जरूरत है, बड़े नाम की नहीं। लुक हियर भाई, आप ये देखो, रियल मैड्रिड की ट्रेनिंग अभी दिस सीजन भाई, रियल मैड्रिड की ट्रेनिंग में ही ट्रेन्ड इन एन एडवांस रोल, बट ही आल्सो ड्रॉप्ड। जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, ये ट्रेड, ये क्वालिटीज इसके पास हैं भाई। इस बंदे ने पीछे ड्रॉप किया टू डिक्टेट द बिल्डअप एंड कंट्रोल द टेम्पो ऑफ द गेम। जो रिदम है उसको कंट्रोल करता है, इसके पास वो क्वालिटी है। परफेक्ट रिप्लेसमेंट है मॉड्रिच की, एक परफेक्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना भाई, क्योंकि काफी ना ये चीजें बनी हुई है, मिथ बना हुआ है। एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर मॉड्रिच आर्दा गुलेर या फिर फ्लोरियन वर्ट्स, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। समझना, पहले ये चीज समझा देता हूं भाई। काफी लोगों को लगता है वो जो केसीएम, जो लेजेंडरी ट्रियो था ऑफ रियल मैड्रिड भाई, उसमें नंबर 8 था ना, वो क्रूज का काम था। नंबर 10 वो क्रिएटर वाला नंबर, वो मॉड्रिच का काम था। नंबर 6 अपना कैसेमीरो था। बट लोग, फुटबॉल फैंस, ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं, पता नहीं मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना। मॉड्रिच नंबर 10 की तरह, एक ऐसा मिडफील्डर नंबर 10 की तरह भाई गेम खोल सकता है, क्रिएट कर सकता है, डिफेंस खोल सकता है अपने पासिंग से। बट एट द सेम टाइम नंबर 6 की तरह ये बंदा डिफेंस में हेल्प भी करता है, बॉल भी विन करता है मिडफील्ड में आके। ये बड़ी एट द सेम टाइम भाई ये कंट्रीब्यूट भी करता है, ये वर्क रेट भी देता है, बिल्डअप में आके हेल्प भी, पीछे ड्रॉप करके बिल्डअप में हेल्प करता है, बिल्डअप फेज में हेल्प करता है, पीछे ड्रॉप करके भाई गेम चलाता है मॉड्रिच। अगर आपको लगता है एक सिर्फ एक नंबर 10 है, आप बहुत गलत सोच रहे हो। एंड ये जो सारी चीजें मैंने आपको अभी बताई, मॉड्रिच किस टाइप का प्लेयर है, वो फ्लोरियन वर्ट्स नहीं है परफेक्ट रिप्लेसमेंट, वो आर्दा गुलेर है। आप देखो टर्की से, आप देखो जिस तरह वो गेम खेलता है, वो सारी चीजें भाई मुझे ये आर्दा गुलेर में ये सारी चीजें दिख रही हैं, फ्लोरियन वर्ट्स में नहीं। फ्लोरियन वर्ट्स एक अटैकिंग मिडफील्डर है, बट आर्दा गुलेर नंबर 10 की तरह भाई वो नंबर 10 वाला काम करता है, नंबर 8 की तरह गेम भी चलाता है, नंबर 6 की तरह भाई वो बॉल विन भी करता है, अच्छा खासा ही बॉल रिकवरीज है इस बंदे की, वर्क रेट भी देता है, काम है, कंपोज्ड है, प्रेस रेजिस्टेंट है लाइक मॉड्रिच भाई, बिल्डअप में हेल्प करता है, पीछे ड्रॉप करके गेम को कंट्रोल करता है, डिफेंस भी खोलता है अपनी पासिंग से। इसको बोलते हैं एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ मॉड्रिच, इसको बोलते हैं बैलेंस, इसको बोलते हैं बैलेंस, इसको बोलते हैं बैलेंस, जो रियल मैड्रिड को अपनी मिडफील्ड में चाहिए, बैलेंस। जबरदस्ती बड़े नाम भरने के चक्कर में हम बैलेंस खो रहे हैं।
आपको मैंने अभी जस्ट स्टार्टिंग में बताया, हम जबरदस्ती नाम भरने के चक्कर में बैलेंस खो रहे हैं। अब आप विनीशियस एम्बाप्पे को देख लो, आपको दिख रहा होगा बैलेंस अटैक में उस हिसाब से नहीं दिख रहा। हाँ, जाके शायद आगे जाके डेवलप हो जाएगा, क्योंकि भाई ये दोनों बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। मिडफील्ड में वो बैलेंस नहीं दिख रहा है, वो प्रोफाइल नहीं है, बहुत डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं। प्रोफाइल दिख रही है, कमी दिख रही है। आप अगर मैं डिफेंस की बात करूं, अगर मैं फुल बैक की बात, आपको दिख रहा है बैलेंस नहीं है टीम में। तो भाई बैलेंस पे काम करो, बड़े नाम पर नहीं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। बहुत अच्छे से मैंने आपके सामने रखा किस टाइप का प्लेयर है आर्दा गुलेर, किसकी जरूरत है रियल मैड्रिड को ज्यादा, और आर्दा गुलेर कितना बड़ा टैलेंट है। अब आपके जो भी थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में आर्दा गुलेर पर जरूर रखना। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, आर्दा गुलेर की बेस्ट पोजीशन एट रियल मैड्रिड कौन सी रहेगी, बेस्ट पोजीशन। क्योंकि हमारे पास बेलिंगम है, हमारे पास रॉड्रिगो है, अगर आप राइट विंगर बोल रॉड्रिगो है, बेलिंगम है नंबर 10 वाले रोल में, हमारे पास वहां पे ब्राहिम दियाज है। आपके जो भी आपके थॉट्स हैं, आर्दा गुलेर बेस्ट पोजीशन कौन सी रहेगी एट रियल मैड्रिड, जिससे रियल मैड्रिड को बहुत ज्यादा फायदा होगा, जिससे बैलेंस मिलेगा। आई विल सी यू वेरी सून। इतनी मेहनत की है, वीडियो को लाइक नहीं किया, कहां जा रहे हो भाई? लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।